एक ट्रेडर के करियर में इंटरमीडिएट टाइम पे सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है फेक ब्रेकआउट से बचना। और आज हम इसी पे बात करेंगे कैसे पहचाने फेक ब्रेकआउट, इससे कैसे बचे और कैसे सही ब्रेकआउट पर एंट्री ले। जब कोई प्राइस किसी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो हमें लगता है कि अब बड़ा मूव आएगा, लेकिन अचानक से तभी प्राइस तुरंत वापस उसी रेंज में आ जाता है और इसे ही हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ये इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट मनी का एक तरीका होता है आम ट्रेडर को फंसाने का। किसी फेक ब्रेकआउट के पीछे दो बड़ी वजह हो सकती है, जिसमें पहला है स्टॉप लॉस हंटिंग। मार्केट के बड़े ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करवा देते हैं। और दूसरा है लिक्विडिटी ग्रैब। बड़े ट्रेडर्स को किसी ट्रेड में एंट्री लेने के लिए बहुत सारे लिक्विडिटी चाहिए होता है और उस लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट वो फेक ब्रेकआउट से हासिल करता है। बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस एक साथ हिट हो जाने से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को लिक्विडिटी का एक अच्छा फ्री फ्लो मिल जाता है और इसे पाने के लिए वो लोग चार्ट पे एक फेक ब्रेकआउट करवा देते हैं। अब बात करते हैं फेक ब्रेकआउट्स को पहचानने के तरीकों के बारे में। फेक ब्रेकआउट को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले वॉल्यूम पर ध्यान देना होगा। एक ब्रेकआउट जब ट्रू ब्रेकआउट होता है तो उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक फेक ब्रेकआउट में आप हमेशा देखेंगे कम वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट हो रहा है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कैंडल के स्ट्रक्चर पर। लंबी वीक और छोटी बॉडी वाली कैंडल आपके लिए एक खतरे का घंटी हो सकता है और इसके बाद आपको रीटेस्ट के लिए इंतजार करना है। किसी प्राइस में ब्रेकआउट होने के तुरंत बाद आपको उस ट्रेड में एंटर नहीं करना है। अगर ब्रेकआउट सही है तो वो लेवल को दोबारा टेस्ट करेगा। जब प्राइस रीटेस्ट के लिए आए और वहां पे कोई अच्छा मोमेंटम का सिग्नल दे तब आपको उस ट्रेड में एंटर करना है। और आखिर में आपको देखना है ब्रेकआउट का टाइमिंग। अगर ब्रेकआउट लो वॉल्यूम टाइम जैसे लंच आवर में हो रहा है तो इससे सतर्क रहिए। ऐसे फेक ब्रेकआउट से खुद को बचाने के लिए ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल की पुष्टि का इंतजार करिए। छोटे टाइम फ्रेम वाले चार्ट पर जो ब्रेकआउट दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे वो ब्रेकआउट दिख रहा है या नहीं उसे चेक करिए। बाकी लोग जहां स्टॉप लॉस लगाते हैं वहां स्मार्ट मनी एंट्री लेती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को फॉलो करिए। किसी ट्रेड को पकड़ने के लिए कभी भी जल्दबाजी मत करिए। सही कंफर्मेशन के लिए वेट करिए। अगर सही कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो उस ट्रेड को अवॉइड करिए। किसी ब्रेकआउट के पीछे के इमोशनल ट्रैप को हमेशा ध्यान में रखिए। एक फेक ब्रेकआउट सिर्फ टेक्निकल कभी नहीं होता है। एक फेक ब्रेकआउट के सहारे आपके दिमाग और इंट्यूशन के साथ खेला जाता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट सबसे बड़ी वजह होती है गलत ट्रेड में एंट्री लेने का। जब एक ब्रेकआउट होता है तो हम डरते हैं कि कहीं मौका छूट न जाए। यहीं पे हम सही और गलत की पहचान करने में चूक जाते हैं और स्मार्ट मनी आपके इस इंट्यूशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता है, लेकिन हर ट्रेड को सोच समझ कर लेना बहुत जरूरी होता है। फेक ब्रेकआउट से बचना आपकी कंसिस्टेंसी की पहली सीढ़ी है। मार्केट में हमेशा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए और हर ब्रेकआउट पर कूदने से पहले 2 बार सोचिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए।